देखिए, ये तो व्यक्तिगत मांझी जी बता पाएंगे ना कि उन्होंने किस प्रकार से भोज किया है। ये तो मेरा विषय है नहीं। तो मांझी जी से रिलेटेड है, वो मांझी जी उस पर विशेष बता पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बीते दिनों पहले ब्राह्मण समाज को लेकर और साथ ही साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी के पूजा पर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई थी। लगातार ब्राह्मण समाज के द्वारा जीतन राम मांझी का विरोध किया जा रहा था। इसी को लेकर कल भी आपको हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के कई संख्या में जो लोग थे वो जीतन राम मांझी के आवास की तरफ बढ़ रहे थे और जीतन राम मांझी के आवास को उन्होंने शुद्धिकरण करना था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। ऐसे में कल जीतन राम मांझी ने एक बड़ी घोषणा की है और साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर ब्राह्मण और दलितों का एक भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीतन राम मांझी ने कुछ शर्तें भी रखी हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो भी ब्राह्मण मदिरा और मांस मछली का सेवन करते हैं उन ब्राह्मणों को मेरे आवास पर नहीं आना है। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मांझी जी बता पाएंगे ना कि उन्होंने किस प्रकार से भोज किया है। ये तो मेरा विषय है नहीं, और जो विषय पे हमको बोलना है उसी विषय पे हम आपको बता पाएंगे। लगता है कि मांझी जी के प्रकरण को तूल दिया जा रहा है, या फिर आपकी क्या राय है इस पर? जिस देखिए, मैं इस पे बयान आया और उसके बाद से मैंने सारी बातों को कहा ना कि जो मांझी जी से रिलेटेड है वो मांझी जी उस पर विशेष बता पाएंगे। समाज में सद्भाव बना रहे, समाज के सब लोग मिलकर चले। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है। मंत्री जी, जेडीयू ने कहा है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल करने वाले बिल पर उनको ये लॉजिक समझ में नहीं आती है केंद्र सरकार की। गुलाम रसूल बलियावी है जेडीयू के एमएलसी, उन्होंने लॉजिक कहा है कि कौन सी लॉजिक है ये? तो उनको जो नहीं समझ में आती उनको समझने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जो विषय हैं कि हम मानते हैं कि शारीरिक रूप से ज़रूर हमारी बहनें सक्षम हो जाती हैं 18 साल के बाद, लेकिन 21 साल कहीं ना कहीं एक शैक्षणिक योग्यता का समय होता है। तो हम अपनी बहनों को केवल शिक्षा से ही नहीं, हम उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से और महिलाओं को सशक्तिकरण करने में एक बहुत बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सभी जगह महिलाओं ने खुलकर इसके समर्थन किया है, बहनों ने खुलकर इसके समर्थन में आए हैं, मुझे लगता है कि जो 18 वर्ष का जो एक आयु सीमा थी, जिस समय कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो पूरे स्तर से हम बहनों को तैयार कर रहे हैं और मेरी बहनें रोजगार पाएँ, बहनें काम करें, इसके दृष्टि से कई साल पार्लियामेंट में साथ मिलेगा जेडीयू का। 16 एमपी उनके भी है, अगर बिल पे सबका साथ सबका मिलेगा। और अब तक हर बिल को हम लोगों ने सबके समन्वय से पास किया है। इस देश में हम लोगों ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं और अहम फैसले नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक फैसले कई मुद्दों पे आए हैं, इन मुद्दों पे भी आएंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि जीतन राम मांझी ही बताएंगे कि उनकी सोच क्या है, पर कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कह दिया है कि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को आज बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर ब्राह्मण दलित भोज का आयोजन किया जाएगा तो उस वक्त का क्या माहौल होता है उसको भी आपको जो अपडेट हो गए वो हम आपको कराते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।